सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं भी अपने गांव में हूं और सुबह 5 बजे का ये आप दृश्य देख रहे हैं घर के बाहर। बड़ा ही प्यारा ठंडा ठंडा मौसम। और रात को कल मौसम भी बहुत ख़राब हुआ। मौसम ने बड़ा परेशान करा, लग रहा था बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किंतु आप चिड़ियों की चहचहाट देख रहे होंगे। अभी भी गाँव में कितना प्यारा मौसम है, कितना प्यारा वातावरण है, कितनी ताज़गी मिलती है सुबह सुबह। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे जो शेड पड़ा हुआ है, और ये वाइट हल्का सा दिख रहा है सफ़ेद, ये हमारे गांव में इष्ट देवता श्री चंद्रनाथ का मंदिर है। ये जो सामने आप छोटी छोटी लाइट्स देख रहे हैं, ये दूर छोटे छोटे गांव हैं। और एक जो ये पीछे पहाड़ यहीं हमें आती है, हमारा पूर्व दिशा है। सुबह सुबह यहीं से सूर्योदय होगा और कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाने की। सुबह के 5:30 बजे का समय और आप देख रहे हैं चिड़ियों की चहचहाट सुन पा रहे होंगे। और ये हमारे यहाँ पितरों का छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। ये जो घर के पीछे आप पेड़ देख रहे हैं बड़े बड़े, ये बांज के पेड़ हैं। और ये यहाँ पर कुछ आग लगाई गई थी जो झाड़ियों को जलाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर हो गए तो कुछ ने उस पेड़ों को नुकसान कर दिया। और ये आप देख रहे हैं हमारे गाँव के खेत खलिहान, ये किसी का घर। ये जो आप छोटा सा भवन देख रहे हैं, ये हमारे गांव का सरकारी प्राथमिक विद्यालय। इसके नीचे खेत खलिहान, चिड़ियों की चहचहाट। आज रात को मैं अपने चाचा जी के घर पर था, निवास पर, और अब चलते हैं अपने घर की ओर। ये हमारे देवता का मंदिर जैसे मैंने आपको बताया था। इस सामने जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा थोड़ा बहुत नदी का स्वरूप, ये है भिलंगना नदी। और ये आकाश में चंद्रमदेव अभी भी दिख रहे हैं। चलते हैं जी अपने घर की ओर, फिर मुझे भी आज निकलना है। अगर संभव हुआ तो आपको यहाँ से अपने घर के सामने से मैं सूर्योदय दिखाना चाहूँगा, कितना प्यारा लगता है। चलते हैं आगे की ओर। ये चिड़ियों की चहचहाट के बीच और ये मैं चल पड़ा हूँ। ये आप भिलंगना नदी का स्वरूप देख रहे हैं। ये नीचे सांकरी गांव, और ये जो कोने में आपको हल्का सा एक रोड के पास बैंड दिख रहा है, ये इसको कहते हैं हम बाग सेरा का बैंड। इसमें छोटी सी आपको एक किसी की गाड़ी भी दिख रही होगी। और ये मैंने आपको जैसे बताया था, ये हमारे इष्ट श्री चंद्रनाथ का मंदिर है। जय प्रभु। ये चल पड़े पहाड़ी रास्तों पर महाराज। और ये हमारे छोटे छोटे से रास्ते हैं। ये छोटा सा जो आप घर देख रहे हैं पत्थरों का बना हुआ, ये गाय भैंस इत्यादि रखने के लिए बनाया गया है। ये है बांज का पेड़, जिसकी मैंने एक बार वीडियो बनाई भी थी, अपने चैनल पर डाली हुई है। और ये देख रहे हैं, ये आ गया रास्ता। इस रास्ते के बाद ये दिख रहा है हमारा घर। इधर मुझे जाना है और चलता हूँ। ये हमारे जय प्रभु इष्ट देवता का मंदिर है। चंद्रनाथ का मंदिर। ये श्री बलराम के स्वरूप हैं, श्री शेषनाग के स्वरूप में इनकी पूजा होती है। ये किसी के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और अब लोगों ने पत्थरों के बजाय ईंटों को ज़्यादा प्राथमिकता दी है भवन बनाने के लिए। हालांकि महंगा तो पड़ता है, किंतु आसानी रहती है बनाने में। ये जगह भी कम घेरती है। पत्थरों की जो दीवारें होती थी बहुत मोटी, कम से कम 1.5 फीट मोटी होती थी। 1.5 फीट या 3 फीट भी मोटी। जो पुरानी दीवारें हैं वो खुद कम से कम 2.5 या 3 फीट मोटी हैं। हमारे घर की जो पुरानी दीवारें हैं वो 2.5-3 फीट मोटी हैं, तो कमरे में स्पेस कम हो जाता है।
हालांकि उसका एक फ़ायदा ये भी था, कमरा जल्दी ठंडा नहीं होता सर्दियों में और कमरे में गर्माहट बराबर बनी रहती है। एक बार गर्म होने पर यदि बाहर बर्फ़ भी पड़ जाए तो कमरे में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। किंतु इन ईंटों की दीवारों में अब समस्या ये है कि जब बर्फ़ इत्यादि पड़ती है यहाँ पर तो अंदर बहुत ठंड हो जाती है। खैर ये आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव में एक पुराना रास्ता था पहले। तो ये जो हमारे गांव का दूसरा छोर है उस तरफ, असल में इस स्कूल के पीछे की तरफ, तो वहाँ पैदल मार्ग था। तो उनको जब कभी कहीं शहर जाना होता था तो पैदल सड़क तक आकर के अपना सामान इत्यादि ढोते थे। लेकिन अब जो है ये रोड बन गई है। बड़ी बस तो शायद अब इसमें नहीं जाती, लेकिन छोटे अपने प्राइवेट व्हीकल्स इसमें जाते हैं, बोलेरो, सोमो इत्यादि अपनी गाड़ियाँ जाती हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये एक टीन शेड है, यज्ञशाला। देवता की, मैं खड़ा हूँ देवता के चौक में। ये ऊपर हमारे चाचा जी खड़े हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ये जो ऊपर पेड़ देख रहे हैं आप, ये है चीड़ का पेड़। और ये इधर से भी साफ दिखेगा नहीं महाराज, किंतु ये जो थोड़ा सा आपको दिख रहा है ये पहाड़, ये वाला, ये मलेथा गांव का पहाड़ है। इसके बाद ऊपर जब जहाँ जा रहे हैं टॉपमन, यहाँ पर इस पर इसी के बीच में कहीं पर, अभी क्लियर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर शेमाली देवी का मंदिर है। तो वहाँ भी बहुत हाइट पर है, बहुत प्यारा व्यू वहाँ से आता है। और अब आसमान में थोड़ी थोड़ी लालिमा बढ़ते हुए कुछ समय बाद सूर्योदय होने वाला है। बहुत प्यारा दृश्य दिखाई देगा। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, फिर दिखाऊंगा कि पहाड़ों की मॉर्निंग वाकई में कितनी गुड मॉर्निंग होती है। ये हैं साहब कुज्जू के फूल, देसी हमारे गांव की भाषा में कुज्जू के फूल कहते हैं इसको। वैसे ये हैं तो जंगली गुलाब, 5 पत्तों के गुलाब कहते हैं इनको। इसमें 5 पत्ती आती है और वाइट कलर की होती है, झाड़ी नुमा इनका आकार होता है झाड़ियों का। और ये जो पीले पीले फूल आप देख रहे होंगे, ये है साहब ये। और मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा था, हिस्सर दिखाना चाह रहा था शायद कहीं है। हाँ, ये मिल गए महाराज, हिस्सर पकड़ने का समय आ गया है। ये हैं हमारी येलो बेरीज, जो कहते हैं, रास्पबेरी भी कहते हैं इनको। बड़ी प्यारी स्ट्रॉबेरी फैमिली की हैं ये, बेरीज फैमिली की हैं। और बहुत प्यारा खट्टा मीठा स्वाद उसका होता है, बहुत यूनिक टेस्ट होता है। और ये गुच्छों में इस प्रकार से लगती हैं। अब इनका फ्रूटिंग का सीज़न आ रहा है। ये पक्षी आप देख रहे होंगे झाड़ियों में इधर उधर फुदकते हुए। और हाँ, तो ये तो है हमारी हिस्सर की झाड़ी। ये पाइप, जंगलों से पाइप के माध्यम से पानी गांव तक पहुंचता हुआ। और ये हमारी किंग गोड की झाड़ी, जिसको मैं कह रहा था ना, तो येलो फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये हैं किंग गोड की झाड़ी। बरबेरिस इसका इंग्लिश में नाम है, किंग गोड, और हिंदी में इसको दारू हल्दी या दारू हरिद्रा भी कहते हैं। तो इस चीज़ की झाड़ी है, बहुत ही उपयोगी। अब चलते हैं घर की ओर। ये यहाँ झाड़ियाँ बहुत हो चुकी थी, तो मैंने परसों गेट लगा दिया जाए, इसको थोड़ा सा जला दिया ताकि साफ़ सफाई बनी रहे, कीड़े इत्यादि सांप वाँप पर डर ना रहे। ये छोटी सी हमारे घर के पास क्यारी, और इस छोटे से खेत जहाँ पर लोग अपनी साग सब्जी उगाते हैं पहाड़ों में, इसको बोलते हैं सगवाड़ा या सगवाड़ी इत्यादि कहते हैं। साग वगैरह लगाने के लिए बेसिकली इसका यूज़ होता है। घर के पास की जो क्यारियाँ होती हैं इनको सगवाड़ा कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं उसी की झाड़ी ऊपर से बहुत नीचे तक आ रही है, वाइट गुलाब, जंगली गुलाब की। और ये है हमारा पैया का पेड़, पैया जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई भी है। ये है हमारी हिमालयन चेरी, तो हिमालयन चेरी का ये वृक्ष है। और इसका मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पारंपरिक उपयोग क्या है इसका, कि जब देवी देवताओं में कोई पूजा जाति इत्यादि होती है तो जटामासी, पैया के पत्ते, नैर, थुनैर और घी, इनको मिला करके कोयले के ऊपर सुलगाया जाता है, तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अब मैं आ चुका हूँ अपने आंगन में, और अब करते हैं तैयारी हम भी वापस निकलने की। ये कल मैं यहाँ साफ़ सफाई कर रहा था, फिर किसी कारणवश कर नहीं पाया, थोड़ी बहुत जो है मैंने ये साफ़ सफाई करी। ये झाड़ी यहाँ से ख़त्म करी, ये बल्कि रह गई,
अब निकलने का समय हो रहा तो हो नहीं पाएगा, किंतु मुझे भी शायद 1-2 हफ्ते बाद दोबारा आना पड़ेगा। अरे वाह, मैं आपको जंगली मुर्गा दिखाना चाहूँगा। ये शायद जंगली मुर्गा ही है, मेरे से आपको कह रहा था कि हमारे घर के आसपास आते हैं। ये देखिए, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा तो ये भाग जाएगा। कोशिश करता हूँ चुपके से इसके पास तक पहुँचने की, शायद दिख जाए, लेकिन मेरे कदमों की आवाज़ से हो सकता है भाग जाए। कोशिश करूँगा चुपके से इसके पास तक पहुँचने की, कहाँ से जाया जाए। भाग गया लगता है। बड़ा ही सुंदर होता है महाराज, बहुत ही प्यारा, चला गया। ये देखो महाराज, भाग गया। अक्सर जोड़ों में रहता है तो ये भाग गया, भाग रहा है। अब नहीं आएगा दिखने में, भाग गया। दूसरा एरिया दिखाता हूँ आपको। ये मैं जा रहा हूँ और इधर से लेकिन बाढ़ वगैरह है। खैर चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे घर के पास रोड का एक किनारा, और ये आ गया हमारा गांव का बैंड। ये जो आप गांव देख रहे हैं सामने, ये है भाट गांव। ये जो सामने एक छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है, यह है देवी का मंदिर, खाल की भगवती इनको कहते हैं। और सुबह की प्यारी है, सुबह प्यारी सी दृश्य। एक जगह खेत में सांड घुस गया। खैर कुछ फसल तो नहीं है, घास ही चुग रहा है। ये आप देख रहे हैं गेहूँ की फसल जगह जगह। ये भाट गांव हमारा, और ये गांव से ऊपर जो आप ये टॉप देख रहे हैं, इधर से होते हुए कुछ लोग, देवता का स्थान है चंदली नामक जगह, वहाँ पर जो है देवता की पूजा के लिए जाते हैं, वही जगह है। चलते हैं वापस घर की ओर। शायद तो शायद मुश्किल ही मिलेगा, तो कोशिश करूँगा मैं, दिख जाए तो बहुत अच्छा, दिखना बहुत मुश्किल है। प्यारे तो ये होते हैं, लेकिन समस्या ये भी कि जैसे लोग अपने क्यारियों में कुछ बोते हैं ना, तो इसको बड़ा नुकसान करते हैं ये जंगली मुर्गे, और कई लोग इनका शिकार भी करते हैं, पर चलो गलत चीज़ है। चलिए अब शायद नहीं दिखने वाला, अगर दिख जाए तो फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा।
थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन आपको दिखा पाऊँगा सनराइज़। हाँ, ये देखिए महाराज, कितना प्यारा लग रहा है सुबह का। वाकई चिड़ियों की चहचहाहट के बीच किसी काम से आया था चाचा जी के घर पर, वापस जा रहा हूँ अपने घर। और अब देख रहे हैं सूर्य, जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है वैसे वैसे। अभी देखो उस तरफ जो सामने का एरिया है वहाँ तो थोड़ा सा अभी अंधेरा रहेगा, लेकिन बिल्कुल सामने जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही है ये बिल्कुल क्लियर एचडी व्यू दिखाई दे रहा है। यही आपका सनराइज़ चिड़ियों की चहचहाहट के बीच। वाह, आसमान में कुछ कुछ बादल, ये देखिए। चलिए वैसे ही चलते चलते ही दिखाऊंगा आपको। और ये बड़ी समस्या है जी यहाँ पानी की। ये देखिए सनराइज, पहाड़ों का सनराइज। इसी प्यारी सनराइज़ के बीच मुझे मिली है एक बहुत प्यारी सी चीज़। बचपन में कभी कभी हम इसे यूज़ किया करते हैं, शायद आपने कभी देखा हो। ये है जी चीड़ का फल। ये चीड़ का फल है, ये रात को शायद तूफान में कहीं से उड़ के आया। और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं जी इसके बीज। जी हाँ, ये हैं इसके बीज। और ये बीज खाने बड़े स्वादिष्ट होते हैं। और इसकी ये जो पंख हैं ये तोड़ के इनको ऐसे खा सकते हैं। और ये मैं और ये देखिए ये निकल रहे हैं इसके अंदर से बीज। ये देखिए ये जो इसके अंदर आप गैप देख रहे होंगे, इन गैप्स के बीच में ये देखिए जैसे ये गैप है यहाँ पर, शायद आपको क्लियर दिख रहा हो ना दिख रहा हो। ये देखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। कहाँ गया भाई? ये रहा। ये जो आपको थोड़ा थोड़ा सा ये ब्राउन सा दिख रहा है अंदर, ये वाला इसके अंदर यहाँ पर ये है जी इसका बीज। इसे पटकेंगे तो आएगा ही बाहर। अभी ये देखो यहाँ पर ये आया, ये आया, ये आए। कई लोग सजाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसका। कई सालों बाद मुझे आज इसका जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ इनको चखने का। और अब मैं अभी इसमें बहुत सारे फंसे हुए अंदर, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं। वैसे इसको क्या करते थे ना लोग, जब घर में चूल्हा जलाते थे तो चूल्हे के ऊपर इसको लटका देते थे उल्टा, तो ये उसकी आंच से फट जाता था। और फिर उसके बाद जो है इसके बीज इत्यादि यूज़ किया करते थे लोग खाने में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने बीज मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। ये इतने सारे बीज मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। काजू के जैसे टेस्ट होता है जिसका मिल्की टेस्ट होता है, बहुत ही प्यारा। और एक आपने मार्केट में देखा होगा चिलगोज़ा,
वो इसी की कुछ मिलती जुलती प्रजाति है, चीड़ की ही, बहुत महंगी बिकती है। इसे यहाँ पर बच्चे टाइम पास तोड़ फोड़ के फिर खाया करते थे। और ये रहा आपका सनराइज़। और दोस्तों अब चलते हैं वापस नीचे घर की ओर। घर में थोड़ा व्यवस्था करते करते समय लग गया और अब धूप लगभग ये, और ये घर का आंगन। और अब चलते हैं अपने गंतव्य, चल पड़े। असल में दरअसल मेरा जो घर है वो गांव में थोड़ा हाइट पर है। गांव के पास, घर के पास रोड तो है, लेकिन थोड़ा वहाँ पे सेफ्टी सही नहीं है। वो बच्चे छेड़खानी करते हैं गाड़ी के साथ, बाइक कार कुछ भी हो। तो अब जा रहा हूँ गांव के नीचे, वहाँ 4 जगह घर है, उनके पास ही बाइक लगाई हुई है, वहाँ से चलेंगे बाइक में। और ये गांव का रास्ता हमारे लोग काम पे जाते हुए सुबह सुबह का। और ये हमारा रास्ता है पुराना। ये हमारा पहले पुराना गांव का स्रोत था पानी का, डिग्गी इसको हम बोलते थे। यहाँ से पानी निकलता है जल से, ये ज़मीन से अपने आप। अभी धीरे धीरे करके सूख रहा है, प्रयोग में नहीं है शायद इस कारण से। ये गेहूं की फसल। और यहाँ से मैं आपको अपना घर दिखाता, किंतु दिखेगा नहीं, झाड़ियाँ बहुत, पेड़ बहुत आ गए बीच में। और ये रहा हमारा गांव का रास्ता। ये बना प्रणाम जी सरकार, ठीक ठाक, पूज प्रणाम। ये फिर पुराना रास्ता गांव का। गांव में इतना प्यारा माहौल है, इतना आत्मीयता है लोगों में। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, सब लोग मिलजुल के ही आपस में एक दूसरे विद्यालय पे जाते हैं। ये हमारी हिमालयन गाय बहुत छोटी हाइट की होती है, ये इसकी छोटी सी बच्चियाँ। ये पत्थरों के मकान। आने तूफान में थोड़ा गेहूँ की फसल कुछ ख़राब हो गई है। और ये जो है, ये मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, कागजी नीम का पेड़। ये कुछ पक्षी वाह नाचते कूदते फुदकते हुए। और ये हम आ गए हैं गांव के निचले छोर पर। ये आ गई रोड, ये हमारी बाइक।